जब आपके खिलाफ झूठा केस बन जाए तो सबसे ज्यादा जद्दोजहद उस केस से बरी होने की होती है। इसके लिए हम हर जतन करते हैं, अच्छे एडवोकेट को एंगेज करते हैं, एडवोकेट की सहायता करते हैं, उनका सहयोग करते हैं, अच्छा क्रॉस एग्जामिनेशन तैयार करवाते हैं और गवाह की गवाही को तोड़वाने के लिए अपने हम हर जुगाड़ को अपनाते हैं, अपने बेहतरीन फाइनल आर्गुमेंट करते हैं और तब जाकर हम उस उद्देश्य को पाते हैं जो आपको उस केस से बरी करवा देता है। आप मुक्त हो जाते हैं। इस तरह सारी कहानी आपकी मुक्ति की है। इस मुक्ति के लिए दूसरे सबसे बड़ा महत्वपूर्ण काम है बेल का। केस तो झूठा बन गया, लेकिन उसको लड़ा कहां से जाए? उसको जेल में रहते हुए लड़ा जाए या फिर अपने घर में समाज में रहते हुए लड़ा जाए? बेल मिल गई तो आप अपना केस घर समाज में रहते हुए लड़ सकते हैं, और ना मिली तो आपको जेल में रहकर केस लड़ना पड़ेगा। इस बेल को पाने के लिए लोग बाग बड़े जतन करते हैं, बहुत जुगाड़ लड़ाते हैं और तब कहीं जाकर वो बेल का इंतजाम कर पाते हैं। लेकिन क्या हो कि आपने बहुत भागदौड़ करके बेल पाली, घर पहुंचे भी नहीं थे कि पता चला कि दूसरी पार्टी ने आपको बेल मिलने के खिलाफ बड़ी कोर्ट में अपील कर दी है। आप सोच ही रहे थे कि क्या करें, आपने कौन सा काम गलत कर दिया है, तो ऊपर वाली कोर्ट आपकी बेल खारिज करेगी। आपने तो कुछ भी गलत नहीं किया है। और जब आप ये सोच ही रहे थे तो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ गया कि बेल कैंसिल और वापस सरेंडर करो। तब आपके मन पर क्या बीतेगी? अभी 20 मई 2022 को यानी कि पिछले महीने में सुप्रीम कोर्ट ने बेल कैंसिलेशन करने की गाइडलाइंस को जारी किया है। जब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक आरोपी को बेल दी तो यह बात सुप्रीम कोर्ट के कानों तक पहुंची। जैसे ही सुप्रीम कोर्ट को पता चला कि इलाहाबाद हाई कोर्ट में बेल देने के नाम पर क्या चल रहा है, तो उन्होंने कहा कि हम बेल देने की गाइडलाइंस जारी करते रहते हैं, आज हम बेल कैंसिलेशन गाइडलाइंस भी जारी कर देते हैं। और उन्होंने बेल कैंसिलेशन गाइडलाइंस जारी की हैं। वही गाइडलाइंस आज हम आपके लिए इस वीडियो में लेकर आए हैं। केस का टाइटल है दीपक यादव वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, क्रिमिनल अपील नंबर 861 ऑफ 2022। डेट ऑफ डिसीजन है 20 मई 2022। इस चैनल पर आप ऐसी ही वीडियोस देख सकते हैं जिनमें कानून पर बिल्कुल नए नजरिए से विचार किया जाता है। फॉल्स एलिगेशंस और फॉल्स केसेस, इनके ऊपर हम आपको वास्तविक कोर्ट केसेस में होने वाली वास्तविक कार्रवाई के बारे में बताते हैं। सच्चे कोर्ट केसेस में झूठे गवाहों को कैसे काबू करें यह बताते हैं। कानून की दूसरी प्रक्रियाएं बताते हैं। जो लोग खुद अपने कोर्ट केसेस को स्वयं समझना चाहते हैं उनके लिए यह चैनल बहुत उपयोगी है। जो यंग एडवोकेट कलीग्स कानून को सीखना शुरू कर रहे हैं उनके लिए भी यह चैनल बहुत प्रेरणादायक और जानकारियां देने वाला है। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा इस चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई वीडियोस आपसे मिस ना हो जाएं। पुलिस थाना पारा लखनऊ में 9 जनवरी 2021 को एक FIR नंबर 16/2021 दर्ज की गई। इसके अंतर्गत आरोपी नंबर 2 पर आरोप था कि उसने अपने साथियों के साथ मिलकर अपीलकर्ता के ऊपर घात लगाकर हमला किया था। अपीलकर्ता ही इसमें शिकायतकर्ता भी था और इस हमले में गोली अपीलकर्ता और शिकायतकर्ता के पिता मृतक वीरेंद्र यादव को लगी थी। वह गोली एक गाल से अंदर जाकर दूसरे गाल से होती हुई बाहर निकल गई थी और शिकायतकर्ता को जब अपने पिता पर गोली चलने की बात पता चली तो वह अपनी माता और बड़ी बहन के साथ अस्पताल पहुंचा, जहां मृतक पिता ने DSP चौक लखनऊ के सामने यह डाइंग डिक्लेरेशन दी कि वह गोली आरोपी हरजीत यादव व सुशील यादव और उनके 2 अन्य साथियों के द्वारा चलाई गई थी। इसके बाद घायल वीरेंद्र यादव की मृत्यु हो गई और उनके पुत्र ने इस मामले को आगे संभाला। वही इस केस में अपील करता है। इसके बाद 13 जनवरी 2021 को आरोपी नंबर 2 को गिरफ्तार कर लिया गया। इस आरोपी ने पहले सेशंस कोर्ट में बेल एप्लीकेशन लगाई जो खारिज हो गई। उसके बाद 18 अक्टूबर 2021 को यह हाईकोर्ट पहुंचा और बेल की मांग की। आपका हमारा सभी का यह सामान्य अनुभव है कि महीनों के नोटिस किए जाते हैं और उसके बाद तब जाकर बेल एप्लीकेशन पर सुनवाई होती है। लेकिन इस केस में 18 अक्टूबर को बेल एप्लीकेशन लगी थी और 3 या 4 दिन के बाद में 22 अक्टूबर को बेल का ऑर्डर हो गया था। 22/10/2021 को इस आरोपी की यह बेल एप्लीकेशन स्वीकार हो गई तो अपीलकर्ता यानी कि जो इसमें मृतक का पुत्र भी था वह शिकायतकर्ता सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और अपनी बात रखी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा नियम यह है कि
कि जिस आरोपी को हाई कोर्ट से बेल मिल गई हो उसमें हम कभी कभार ही छेड़छाड़ करते हैं, लेकिन जहां बेल के आदेश में सिद्धांतों की अनदेखी की गई हो वहां हमें ध्यान देना ही होगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी भी आपराधिक मामले में बेल देने के सिद्धांत बहुत पहले से स्वीकृत हो चुके हैं। प्रशांता कुमार सरकार वर्सेस आशीष चटर्जी 2010-14 SCC 496 में हमने कहा था कि बेल देने के ये वाले आधार हो सकते हैं। देखिए सामने हम उन आधारों को दिखाते हैं। पहला आधार है, क्या यह मानने का कोई प्रथम दृष्टया आधार है कि आरोपी ने उक्त अपराध किया है। दूसरी बात कही थी, आरोप की प्रकृति और उसकी जघन्यता कितनी है। तीसरी बात कि दोष सिद्धि की हालत में कितनी सजा का प्रावधान है। चौथी बात बताई गई थी कि यदि बेल मिल जाए तो आरोपी के भाग जाने के कितने चांसेस हैं। पांचवा पॉइंट था, आरोपी का चरित्र, व्यवहार, उसके साधन, सामाजिक स्थिति और उसकी हैसियत कितनी है। छठा पॉइंट बताया गया था कि अपराध को दोहराए जाने की संभावना कितनी है। बेल देने का सातवां आधार बताया गया था, गवाहों को धमकाए जाने की कितनी संभावना है। आठवां और अंतिम पॉइंट था कि इस बेल दिए जाने से न्याय को तोड़ा मरोड़ा जाने की कितनी गुंजाइश है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि और भी कई अन्य मामलों में हमने कई अन्य आधार दिए और बताए हैं जिन पर बेल दी जा सकती है। इस वर्तमान केस के पैरा 31 में सुप्रीम कोर्ट ने लिखा था, निस्संदेह बेल का कैंसलेशन केवल बाद वाली परिस्थितियों के आधार पर ही नहीं होना चाहिए। बाद वाली परिस्थिति जैसे बेल मिलने के बाद आरोपी ने शिकायतकर्ता को या किसी अन्य गवाह को धमकाने की कोशिश की हो तो बेल कैंसलेशन का आधार बन जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, केवल इतना ही नहीं है कि बेल मिलने के बाद आरोपी ने कैसा व्यवहार किया है, यह कुछ और अधिक भी है। कोर्ट के पास इन बाद वाली परिस्थितियों के बिना भी बेल कैंसलेशन की शक्ति होती है। वह चाहे तो बेल कैंसलेशन कर सकता है। ऐसी कुछ परिस्थितियों को हम यहाँ लिख दे रहे हैं जहाँ बेल को कैंसिल करने का आधार हो सकता है और उन्होंने उन परिस्थितियों को सूचीबद्ध किया। पहला, जहाँ पर बेल देने वाले कोर्ट ने अप्रासंगिक बातों के आधार पर तथा प्रासंगिक बातों को अनदेखा करके आरोपी को बेल दी हो। दूसरा, जहां पर बेल देने वाले कोर्ट ने पीड़ित के मुकाबले आरोपी की प्रभावकारी स्थिति को अनदेखा करके आरोपी को बेल दी हो, जबकि उसी प्रभावकारी स्थिति के कारण वह अपराध किया गया था। तीसरा पॉइंट उन्होंने बताया, जहां पर बेल देने वाले कोर्ट ने आरोपी के विगत आपराधिक इतिहास और उसके आचरण पर बेल देने के समय बिल्कुल भी ध्यान ना दिया हो। चौथा बिंदु होगा, जहां पर बेल को कैंसिल किया जा सकता है जहां अस्वीकार्य आधारों पर बेल प्रदान की गई हो। पांचवा बिंदु है, जहां पर बेल देने वाले ऑर्डर में ही गंभीर त्रुटियां पाई गई हों, जिसमें न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन किया गया हो और उन सिद्धांतों को चुनौती दी गई हो। छठे पॉइंट में सुप्रीम कोर्ट ने बताया, जहां आरोप की गंभीरता के मद्देनजर आरोपी को बेल दिया जाना बिल्कुल भी उचित नहीं हो, ऐसे केस में बेल दे दी गई हो, अतः बेल नहीं दी जा सकती हो। सातवां पॉइंट उन्होंने बताया, जहां पर बेल देने वाले कोर्ट का बेल ऑर्डर विम्सिकल हो, कैप्रिशियस हो और परवर्स हो। हमने अंग्रेजी के शब्द इसलिए रखे हैं ताकि हम मूल शब्दों का प्रयोग कर सकें। हालांकि हिंदी में अगर हम इनका अनुवाद करना चाहें तो हिंदी में संभवतः इनको सनकी, मनमर्जी और दुराग्रही कहा जाएगा। यानी कि बेल देने वाला कोर्ट का ऑर्डर कभी भी सनक से भरा हुआ नहीं होना चाहिए, मनमर्जी और स्वच्छंद नहीं होना चाहिए, अर्थात उसे नियमों का पालन करना चाहिए, और दुराग्रही भी नहीं होना चाहिए, किसी बुरे उद्देश्य को लेकर ना किया गया हुआ हो। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जहां भी बेल देने वाले कोर्ट का बेल ऑर्डर उपरोक्त दुर्गुणों से भरा हुआ होगा वहीं उसको निरस्त किया जा सकता है तथा आरोपी की बेल को नामंजूर किया जा सकता है। इससे उन लोगों पर लगाम लगाई जा सकेगी जो कुछ भी जोड़ तोड़ करके एक बेल ऑर्डर का जुगाड़ करने की फिराक में रहते हैं। पोक्सो एक्ट में पीड़िता के साथ कोई समझौता करके वे लोग बाहर आना चाहते हैं। ये ध्यान रखें कि ऊपर वाली कोर्ट की निगाह में आपका कृत्य आ गया तो लेने के देने पड़ जाएंगे, इसलिए सही राह चुने, कानून की राह चुने। कानून का सम्मान करें तो कानून आपका सम्मान करेगा। हमने डिस्टेंस एडवोकेसी का आविष्कार किया है, संचार किया है। इसके द्वारा हमने सब जरूरतमंदों के पास में स्थित ना होते हुए भी जरूरत के वक्त उनको सहायता भेजी है। हम आपके केस को दिल्ली के अपने हेड ऑफिस में बैठकर ही संभाल सकते हैं। किसी भी ट्रायल या मुकदमे को जीतने के लिए सबसे जरूरी क्रॉस एग्जामिनेशन होता है। हम उस क्रॉस एग्जामिनेशन को आपके केस के लिए तैयार कर सकते हैं। जो भी सिखाया पढ़ाया हुआ गवाह यह
कहता है कि वह टूटेगा नहीं, वह भी सटीक सवालों के सामने अपने घुटने टेक देता है और सारा सच आपके सामने बाहर आ जाता है। वह सच आपको बचा लेता है। हमारी वेबसाइट है indianlegalsystem.org। इस पर सभी जरूरी जानकारियां आपकी सरल भाषा में दी गई हैं। झूठे आरोप से बचने के लिए आप वहां से सारी जानकारियां ले सकते हैं। मेंबर कैसे बने यह भी जान सकते हैं और मेंबर बनकर क्या लाभ होगा यह सब भी वहीं पर लिखा हुआ है। हमसे संपर्क का तरीका आपके सामने है, स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। आप हमें व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं, आपको तत्काल ही उत्तर मिलेगा, आगे का निर्देश मिलेगा। हम आपके लिए आगे भी ऐसी ही वीडियोस लाते रहेंगे। अगली बार मिलने तक प्रणाम।